वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया मुझे, बहुत शुक्र है कोई चादर मेरे पास नहीं, जितने मर्जी पांव फैला सकता हूँ। मुझको इतनी धूम से रुखसत मत कीजिए, मुझको इतनी धूम से रुखसत मत कीजिए, मेरा क्या मैं वापस भी आ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब समझ फरमाए कि तुम्हारा रंग दुनिया ने छुआ था, तुम्हारा रंग दुनिया ने छुआ था, तब कहाँ थे तुम। तुम्हारा रंग दुनिया ने छुआ था, तब कहाँ थे तुम। तब कहाँ थे तुम। हमारा कैनवस खाली पड़ा था, तब कहाँ थे तुम। तुम्हारा रंग दुनिया ने छुआ था, तब कहाँ थे तुम। हमारा कैनवस खाली पड़ा था, तब कहाँ थे तुम। तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, दस्तकों पर रहम आता है, तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन ये दरवाजा कई दिन से खुला था, तब कहाँ थे तुम। तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है, ये दरवाजा कई दिन से खुला था। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा रंग दुनिया ने छुआ था, तब कहाँ थे तुम। हमारा कैनवस खाली पड़ा था, तब कहाँ थे तुम। तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन ये दरवाजा कई दिन से खुला था, तब कहाँ थे तुम। फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो। फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था, तब कहाँ थे तुम। वाह 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 वाह, फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था, तब कहाँ थे तुम। फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था, तब कहाँ थे तुम। मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों, मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों, मैं परचम थाम कर तन्हा खड़ा था, तब कहाँ थे तुम। परचम थाम के तन्हा खड़ा था, तब कहाँ थे। शेर शायद जब शायरी पढ़ रहा था उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, बट मुझे बड़ी जोर से जप्फी आ रही थी अपनी। ये दो आ रही है। वाह वाह वाह, भाई जिंदाबाद। मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों, मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों, मैं परचम थाम कर तन्हा खड़ा था, तब कहाँ थे तुम। ये बस एक रस्मिया तफ्तीश है, आराम से बैठो। ये बस एक रस्मिया तफ्तीश है, आराम से बैठो। वफा का खून जिस शब को हुआ था, तब कहाँ थे तुम। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब समाज फरमाए कि तुझे जो सबसे ज्यादा प्यासा दिखाई देगा, तुझे जो सबसे ज्यादा प्यासा दिखाई देगा, उसी की आंखों से देख दरिया दिखाई देगा।
में सबसे ज्यादा प्यासा दिखाई देगा, उसी की आंखों से देख दरिया दिखाई देगा। तुझे जो सबसे ज्यादा प्यासा दिखाई देगा, उसी की आंखों से देख दरिया दिखाई देगा। तुम्हारे रास्ते को रोक कर जो खड़ा हुआ है, हमारे रास्ते को देखकर तुम्हारे रास्ते को रोक कर जो खड़ा हुआ है, उसे गले से लगाओ, रास्ता दिखाई देगा। अरे बहुत अच्छा है जुबैर भाई, वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। उसे गले से लगाओ, रास्ता दिखाई देगा। तुम्हारे रास्ते को रोक कर जो खड़ा हुआ है, उसे गले से लगाओ, रास्ता दिखाई देगा। और वो पांव मुकद्दस, मुकद्दस पवित्र को कहते हैं, आपको पता ही होगा। और पांव मतलब पग। वो पांव तुम्हारे रास्ते को रोक कर जो खड़ा हुआ है, उसे गले से लगाओ, रास्ता दिखाई देगा। वो पांव मुकद्दस कि जिनमें जन्नत दिखाई देगी। तो पाक मुकद्दस के जिनमें जन्नत दिखाई देगी। तुम्हारे रास्ते को रोक कर जो खड़ा हुआ है, उसे गले से लगाओ, रास्ता दिखाई देगा। और वो पांव मुकद्दस कि जिनमें जन्नत दिखाई देगी। वो पांव मुकद्दस के जिनमें जन्नत दिखाई देगी, मगर वो कंधे जहां से मेला दिखाई देगा। अच्छा है भाई, ये भी बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, अच्छा है भाई जुबैर भाई, वाह 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 वाह। प्रेम भाई बहुत दूर से आते हैं सुनने के लिए। वो पांव मुकद्दस के जिनमें जन्नत दिखाई देगी, मगर वो कंधे जहां से मेला दिखाई देगा। और दरअसल आजादी कुछ नहीं, एक भरम है ताबिश। दरअसल आजादी, दरअसल आजादी कुछ नहीं, एक भरम है ताबिश। वही है पिंजरे में जिसको पिंजरा दिखाई देगा। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। दरअसल आजादी कुछ नहीं, एक भरम है ताबिश। वही है पिंजरे में जिसको पिंजरा दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरअसल आजादी कुछ नहीं, एक भरम है ताबिश। वही है पिंजरे में जिसको पिंजरा दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब समाप्त करूं मैं कि उन यारों की यारी यारी होती है, उन यारों की यारी यारी होती है, उन यारों की यारी यारी होती है, जिन यारों में बात तुम्हारी होती है। उन यारों की यारी यारी होती है, जिन यारों में बात तुम्हारी होती है। आग लगाता है लकड़ी का सूखापन, आग लगाता है लकड़ी का सूखापन, वरना इतनी सी चिंगारी होती है। आग लगाता है लकड़ी का सूखापन, वरना इतनी सी चिंगारी होती है। तो बिजली को भी तभी आना होता है, बिजली को भी तभी आना होता है जब मेरी छुपने की बारी होती है। बहुत शुक्रिया। और उस हिस्से में जंग का होना वाजिब है, उस हिस्से में जंग का होना वाजिब है, जिस हिस्से में राजकुमारी होती है। उस हिस्से में जंग का होना वाजिब है, जिस हिस्से में राजकुमारी होती है। दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश, दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश। पहली बाजी सबने हारी होती है। दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी होती है।
दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश, पहली बाजी सबने हारी होती है। गजल का मतलब समाज फरमाए कि हकीकत दीदे दर के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा मिसरा है। हकीकत दीदे दर के अलावा भी बहुत कुछ है, समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। हकीकत दीदे दर के अलावा भी बहुत कुछ है, समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़कर आना। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़कर आना, मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा है भाई जुबैर भाई, वाह वाह वाह। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़कर आना। अरे बहुत अच्छा है जुबैर भाई, वाह 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 वाह। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़कर आना, बहुत अच्छा है भाई, मेरे वाह, कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। वाह 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 वाह। सुहागन भी बता देगी मगर तुम विधवा से पूछो। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़कर आना, मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। सुहागन भी बता देगी मगर तुम विधवा से पूछो। सुहागन भी बता देगी मगर तुम विधवा से पूछो। सुहागन भी बता देगी मगर तुम विधवा से पूछो, ये मंगलसूत्र जेवर के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। वाह भाई वाह, क्या कहनी है जुबैर अली ताबिश, वाह वाह जुबैर अली ताबिश, वाह क्या कहनी। पंडाल टीम ध्यान करे कि अगली बार जब जुबैर अली ताबिश आए तो हारों की गिनती जरा बढ़ा दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़कर आना, मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। सुहागन भी बता देगी मगर तुम विधवा से पूछो, ये मंगलसूत्र जेवर के अलावा भी बहुत कुछ है। जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो, जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो, मोहल्ले में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है। मंदिर में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है। जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो, मोहल्ले में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है। ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो, क्या कहते हैं। ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो, मोहब्बत संगे मरमर के अलावा भी बहुत कुछ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो, मोहब्बत संगे मरमर के अलावा भी बहुत कुछ है। पातर साहब बैठे हैं यहाँ पर, मेरी खुशनसीबी उनकी सदारत में मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फहमी बदायूनी साहब बैठे हैं, इकबाल अशरफ साहब बैठे हैं, विजय विवेक साहब बैठे हैं। ये चारों की नजर में ये शेयर करता हूँ कि ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो, मोहब्बत संगे मरमर के अलावा भी बहुत कुछ है। तुम्हारा शुक्रिया लोगों कि तुम मेरे लिए आए, तुम्हारा शुक्रिया लोगों कि तुम मेरे लिए आए, मगर सर्कस में जोकर के अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ कईयों के दिलों के दाग कर रहे हैं। अंगूठी वाला शेर सुना दो, अंगूठी वाला शेर सुना।
चलिए एक दो शेर मैं सुना देता हूँ और फिर मुकेश आलम भाई ने एक नज्म की नज्म का हुक्म दिया है मुझे, मैं वो नज्म पढ़ देता हूँ। गजल के दो चार शेर देखिए। जी मैं सुना रहा हूँ कि जब वो मेरे शाना बशाना चलता है, जब वो मेरे शाना बशाना चलता है, पस मंजर में कोई गाना चलता है। जब वो मेरे शाना बशाना चलता है, पस मंजर में कोई गाना चलता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से पीता हूं। इसमें एक लफ्ज है लग्जिश, लग्जिश कहते हैं लड़खड़ाने को जी। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसी वजह से पंजाब जाना जाता है, लड़खड़ाने की वजह से, लेकिन नहीं, पंजाब मोहब्बत की वजह से जाना जाता है। ये मेरा मानना है। जब वो मेरे शाना बशाना चलता है, पस मंजर में कोई गाना चलता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से पीता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से पीता हूं, मेरी लग्जिश से मैखाना चलता है। मेरी लग्जिश से मैखाना चलता है, आवारा गर्दी पर लानत है। आवारा गर्दी पर लानत है, लेकिन एक गली में आना जाना चलता है। आवारा गर्दी पर लानत है, लेकिन एक गली में आना जाना चलता है। और पल पल में बिजली के झटके देते हो, पल पल में बिजली के झटके देते हो, ऐसे तो बस पागल खाना चलता है। बहुत शुक्रिया। हर पे आखिर में वो नज्म सुनाना चाहता हूँ जो मुकेश आलम भाई ने कहा है। नज्म का उन्वान है मरहूम और महरूम। ये नज्म मैंने अपने मरहूम वालिद के लिए कही थी और मैं इस नज्म में उन्हीं से मुखातिब हूँ उनकी वफात के बाद, और मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। नज्म देखिए कि मेरी हयात ये है और ये तुम्हारी क़ज़ा। मेरी हयात ये है और ये तुम्हारी क़ज़ा, ज़्यादा किसको कहूँ और किसको कम बोलो। मेरी हयात ये है और ये तुम्हारी क़ज़ा, ज़्यादा किसको कहूँ और किसको कम बोलो। तुम अहले खाना रहे और मैं यतीम हुआ, तुम्हारा दर्द बड़ा है या मेरा गम बोलो। हजारों कर्ज थे मुझ पर तुम्हारी चाहत के, मुझे वो कर्ज चुकाने का मौका तो देते। हजारों कर्ज थे मुझ पर तुम्हारी चाहत के, मुझे वो कर्ज चुकाने का मौका तो देते। तुम्हारा खून मेरे जिस्म में मचलता रहा, जरा से कतरे बहाने का मौका तो देते। बड़े सुकून से तुम सो गए वहां जाकर, ये नींद कैसे तुम्हें आ गई नए घर में। बड़े सुकून से तुम सो गए वहां जाकर, ये नींद कैसे तुम्हें आ गई नए घर में। हर एक शब में फकत करवटें बदलता हूं, तुम्हारी कब्र के कंकर हो जैसे बिस्तर में। तुम्हारी शम में तमन्ना बस एक रात बुझी, चराग मेरी तवक्को के रोज बुझते हैं। तुम्हारी शम में तमन्ना बस एक रात बुझी, चराग मेरी तवक्को के रोज बुझते हैं। मैं सांस लूं भी तो कैसे कि मेरी सांसों में तुम्हारी डूबती सांसों के तीर चुभते हैं। मैं बोझ कांधों पे ऐसे उठा के चलता हूं, तुम्हारा जैसे जनाजा उठा के चलता था। मैं बोझ कांधों पे ऐसे उठा के चलता हूं, तुम्हारा जैसे जनाजा उठा के चलता था। यहाँ पे मेरी परेशानी सिर्फ मेरी है, वहां कोई ना कोई कांधा तो बदलता था। कांधों पे ऐसे उठा के चलता हूँ,
तुम्हारा जैसे जनाजा उठा के चलता था। यहाँ पे मेरी परेशानी सिर्फ मेरी है, वहां कोई ना कोई कांधा तो बदलता था। मैं जब भी छूता हूँ अपने बदन की मट्टी को, बदन में लम्स उसी ठंडे बदन का होता है। मैं जब भी छूता हूँ अपने बदन की मट्टी को, बदन में लम्स उसी ठंडे बदन का होता है। लिबास रोज बदलता हूं मैं भी सब की तरह, मगर ख्याल तुम्हारे कफन का होता है। बहुत तवील कहानी है मेरी हस्ती की, तुम्हारी मौत तो एक मुख्तसर फसाना है। बहुत तवील कहानी है मेरी हस्ती की, तुम्हारी मौत तो एक मुख्तसर फसाना है। वो जिस गली से जनाजा तुम्हारा निकला था, उसी गली से मेरा रोज आना जाना है। मैं कोई राह हूं तुम राह देखने वाले, कि मुंतजिर तो मरा पर ना इंतजार मरा। मैं कोई राह हूं तुम राह देखने वाले, कि मुंतजिर तो मरा पर ना इंतजार मरा। तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी से बेहतर है, तुम एक बार मरे मैं तो बार बार मरा।